हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होता है, देखिए ध्यान से। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और घरघराहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं, और जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपको एक लक्षण गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि जब आप कहीं जहाँ पे आप परमानेंट रह रहे हैं उसके अलावा कहीं दूसरे शहर में चले गए, ठीक है, या फिर कहीं दूसरे जगह चले गए, तो आप देखेंगे कि बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ, यह सारी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब वहाँ से आप लौट के अपने वास स्थान पे आ जाते हैं, पुराने जगह आ जाते हैं, ठीक है, तो जो भी लक्षण थे वे सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्या कारण है, आखिर यह क्यों होता है, तो देखते हैं, इस बात को ध्यान से समझते हैं। तो ध्यान से देखें, उस जगह पे लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं। ठीक है, हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम में से कुछ लोग जो होते हैं वे वातावरण में, पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति सेंसिटिव होते हैं, कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, उपयुक्त अभिक्रिया पराग, चिचड़ी अर्थात माइट आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है। ठीक है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी घटनाएं अभी आपने ऊपर देखा, ठीक है, छींकना, सर्दी हो जाना, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ, यह सारे जो लक्षण हैं वे, ठीक है, पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशीलता के कारण हो सकता है। ठीक है, और वे जो कण हैं पर्यावरण में वे पराग हो सकते हैं, चिचड़ी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जब वो इंटर करते हैं शरीर में तो एलर्जी हो जाती है। ठीक है, शरीर में जो है एलर्जी हो जाती है इन पदार्थों के कारण, और हमें उसका साइड इफेक्ट के रूप में छींकना, घरघराहट, सांस लेने तकलीफ, सर्दी हो जाना, यह सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे इस एलर्जी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एलर्जी की परिभाषा क्या होगी, तो ध्यान दें, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अभिक्रिया एलर्जी कहलाती है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को ही क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उन पदार्थों को एलर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एलर्जन क्या होते हैं, एलर्जन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके प्रति प्रतिरक्षी की अनुक्रिया होती है, उन्हें एलर्जन कहते हैं। ठीक, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। ठीक है, इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियों IgE प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन पदार्थों के प्रति जो प्रतिरक्षियां बनती हैं वे कौन होती हैं, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन कैपिटल E होता है। ठीक है, इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियां IgE प्रकार की होती हैं। एलर्जन के सामान्य उदाहरण में धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशल्क जिसे डैंडर कहते हैं आदि, ये सब एलर्जन के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जब शरीर के अंदर इंटर करते हैं
तो हमारा शरीर जो है एक्टिव हो जाता है इनके प्रति और एलर्जी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जिसके कारण हमें एलर्जी अनुक्रिया के लक्षणों में हमें छींकना, पनीली आँखें, आँख जो है पानी से भरा रहेगा, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई शामिल है। ठीक है, यह सारी घटनाएं जो है एलर्जी के अनुक्रिया के रूप में दिखाई देगी। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से, ठीक है, एलर्जी जो है वह मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एलर्जी जो उत्पन्न हो रही है वह मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायन के निकलने के कारण हो रही है। ठीक है, एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एलर्जी जो है वह मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। ठीक है, एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके के रूप में दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जो है जो भी एलर्जी के लक्षण आ रहे हैं इनको कम करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइडों जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। ठीक है, तो अगर एलर्जी के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, छींकना, पनीली आँखें, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाइयाँ, यह सारे लक्षण अगर आ गए हैं तो इनको कम करने के लिए प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड जैसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है। तो जो भी आप आधुनिक जीवन शैली देख रहे हैं इनको अपनाने से लोगों में रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, ठीक है, या फिर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जो है वह बढ़ गई है। आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है, इम्यूनिटी कमजोर हुई है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। ठीक है, भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और दमा से पीड़ित रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष के जो महानगर है वहाँ के अधिकांश बच्चे जो हैं वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और दमा अर्थात अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। ठीक है, इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि महानगर के अधिकांश बच्चे जो हैं वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं जिसके कारण उनमें एलर्जी और दमा के लक्षण प्रकट होते हैं, उससे वे पीड़ित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, तो कारण में आप देख रहे हैं कि उन्हें बहुत रक्षित वातावरण में रखा जाता है, यह उसका कारण हो सकता है। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका एलर्जी के कारण आपने देखा और एलर्जी की इलाज के बारे में आपने देखा। ठीक है, अब एक छोटी सी हेडिंग है स्व प्रतिरक्षा के बारे में, तो इसको आप नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको। थैंक यू।